हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अब बेटा आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। थर्ड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, इस बात पे ध्यान देना। दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, दो चर। दो चर का मतलब क्या है, टू वेरिएबल का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा मुझे, पहले पूरा चैप्टर का बैकग्राउंड समझ लो तो आपको समझ में इजी पड़ेगा। टू वेरिएबल का मतलब है एक आपको एक्स लेट करना है, एक आपको वाई लेट करना है। अपने दिमाग के अंदर ये चीज बिठा लो कि टू वेरिएबल में एक को हम एक्स लेट करेंगे, एक को हम वाई लेट करेंगे। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप उसमें देखना कि दो ही चीज होगी, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो आप स्टार्ट करेंगे, आप देखना हर क्वेश्चन में दो चीज होगी, एक को आप एक्स लेट करना, एक को वाई लेट करना। उसके बाद उसे जैसे जैसा क्वेश्चन कहेगा हम उसे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड, पूरे चैप्टर का एक बैकग्राउंड है कि दो चीजों में एक्स और वाई आएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं कंप्यूटर महोदय से कहूंगा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ला दो। पहला क्वेश्चन देखो जरा, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं पढ़ के बताता हूं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो देखिए आफ्ताब टेल हिज डॉटर, तो एक आफ्ताब है और एक डॉटर है। एक आफ्ताब और पुत्री, तो दो हो गए ना, आफ्ताब और पुत्री, दो व्यक्ति हो गए ना यार। तो आफ्ताब हो गया और उसकी डॉटर हो गई। तो टू चीज यहां पे हर बार दो चीज आएगी। इसमें एक को एक्स लेट करेंगे, एक आपको वाई लेट करेंगे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे एक्स लेट करोगे, किसे वाई लेट करोगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आफ्ताब और डॉटर की बात हो रही है, तो आफ्ताब को एक्स लेट करो। तो लिखिए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दो आप अगर पढ़ना चाहो तो। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए। 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were, मैं तुमसे 7 गुना था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। 3 years from now, लेकिन 3 साल बाद, जब 3 साल बीत जाएंगे, I shall be 3 times as old as you, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। 7 साल पहले 7 गुना था, 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से ऐसा कहता है, ठीक है? दो बातें बोलता है, 7 साल पहले 7 गुना और 3 साल पहले 3 गुना हो जाऊंगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले इसको अलजेब्रिक के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर उसको ग्राफ के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। पहला कौन है, आफ्ताब है, तो आफ्ताब को एक्स लेट करेंगे। तो क्या लिखोगे, लेट, इस प्रकार करते हैं बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ईयर। हमने आफ्ताब को क्या मान लिया कि वो एक्स ईयर का है। हिंदी में क्या लिखोगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, हमने आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स मान ली। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एज वाला क्वेश्चन है उसमें प्रेजेंट एज लेके चलते हैं कि इस समय एट प्रेजेंट आफ्ताब एक्स ईयर का है, ठीक है? एक तो आफ्ताब हो गया और एक उसकी पुत्री भी थी। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, हमने डॉटर को क्या मान लिया कि डॉटर जो है वो वाई ईयर्स की है, ठीक है? माना पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो वाई ईयर्स है। तो एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है, तो आफ्ताब को एक्स मान लिया और पुत्री को वाई मान लिया। मैंने आपसे क्या कहा था, स्टार्टिंग में कहा था ना कि दो चीज होगी, एक आपको एक्स लेट करना पड़ेगा, एक आपको वाई लेट करना। पहली सिचुएशन क्लियर हो गई। अब आते क्वेश्चन में। पहले केस में उन्होंने क्या कहा था, 7 साल पहले, क्या बोला था, 7 years ago, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले का मतलब यह है कि x में से भी 7 माइनस हो जाएगा और y में से भी 7 माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, 7 साल पहले। एक चीज आप बताओ, आप 15 साल के हो और मैं कहूं 7 साल पहले, तो क्या करोगे, 15 में से 7 माइनस करोगे, तभी तो 8 साल बताओगे अपना एज, कि 7 साल पहले कितने एज का था, तो मैं 8 साल का था। कैसे, 15 में से 7 माइनस कर दिया। तो उन्होंने कहा 7 साल पहले, तो x में से भी 7 माइनस करेंगे और y में से भी 7 माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया, दोनों में से 7 माइनस कर दिया। मैं तुमसे 7 गुना था, कौन था 7 गुना, आफ्ताब था 7 गुना। तो छोटा कौन है, पुत्री, तो इसकी मल्टीप्लाई 7 से करोगे तभी तो इक्वल आएगा। इक्वल का मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आफ्ताब तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, आफ्ताब तो बड़ा है क्योंकि ये फादर है, तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो हमें जो यहां दिया हो ना, जो पुत्री की आयु थी y माइनस 7, इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने यही मल्टीप्लाई क्यों करा, यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। बेटा हमें दोनों को इक्वल करना है। अगर आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आफ्ताब तो पहले ही बड़ा था क्योंकि ये फादर है, अगर आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम जो छोटे डिजिट होते हैं, छोटी संख्या होती है, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए।
तो ये y माइनस 7 था, ये डॉटर के लिए था, इसकी मल्टीप्लाई हमने 7 से कर दी ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया? अब देखिए सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। x माइनस 7 एज इट इज आ गया, 7 की y से करोगे 7y आएगा, माइनस जगह माइनस, 7 की 7 से करोगे 49, 7 की y से 7y, 7 7 जा 49। x माइनस 7 बताओ प्लस का 7y क्या होगा? माइनस का 7y आ जाएगा भाई, प्लस का इधर माइनस हो गया और माइनस का इधर लाओगे तो ये प्लस का 49 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। यहां तक क्लियर है? अब देखिए x की जगह x आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 7y की जगह 7y आएगा। ठीक है, अब माइनस की 7 सेना है और प्लस की 49 सेना है, तो माइनस की 7 सेना और 49 सेना आपस में लड़ेगी, तो 7 सेना माइनस की और प्लस की 7 सेना कैंसिल, लेकिन प्लस की 42 सेना अभी भी बच गई। तो x माइनस 7y, ये प्लस का 42 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 42 हो जाएगा। प्लस का क्या हो गया? माइनस हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट हो तो इस चीज को थोड़ा छोटा कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो इस चीज को छोटा कर सकते हो। कैसे? x y एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो। देखो x की जगह x, प्लस का 7y क्या हो गया? माइनस का 7y इक्वल टू क्या बचा? एक तो माइनस बच गया, एक 49। भाई ये 7y तो इधर आ गया, एक माइनस बच गया, एक 49 बच गया, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 7। तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 7y, माइनस की 49 सेना और प्लस की 7 सेना जब आपस में लड़ेगी तो 7 सेना आपस में मर जाएगी, बचेगी माइनस 42 सैनिक। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया, जो जिसमें केस 1 था, जिसमें 7 साल पहले का कॉन्सेप्ट आया था। क्लियर हो गया? 7 साल पहले मल्टीप्लाई 7, 7y मल्टीप्लाई 7 की 7 से 49, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस करके माइनस 42। कितना सिंपल है पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब आता है बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड केस क्या कहा था उसने? सेकंड केस उन्होंने कहा था 3 साल बाद। अच्छा आप बताओ, आपकी 3 साल बाद क्या? अभी 15 साल के हो ना, 3 साल बाद क्या होंगे? देखो एक साथ सब बच्चों ने बोल दिया, इतने सारे बच्चे बैठो एक साथ बोल दिया 18 साल के। कैसे? आपने 15 में 3 प्लस किया ना, तो 3 साल बाद के लिए क्या करेंगे? x में भी 3 प्लस कर देंगे और y में भी 3 प्लस कर देंगे। क्लियर है? पहले के लिए माइनस होता है, बाद के लिए प्लस होता है। 3 साल बाद, खुद दिमाग लगाओ, ये नहीं कि राजू सर बोल रहे हैं तो ही आप प्लस करोगे, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। जॉब क्या है किसी टीचर की यार? इतनी बात तो हम भी बता सकते हैं कि 3 साल बाद प्लस हो जाएगा तो एज बढ़ जाएगी ना। 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा, तो 3 गुना हो जाऊंगा तो मल्टीप्लाई यहां पर होगी, इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आफ्ताब जो ऑलरेडी फादर है और वो बहुत बड़ा है, छोटे की जो डॉटर की एज है उसमें मल्टीप्लाई करो, क्या कि दोनों साइड इक्वल आ जाए। हमें इक्वल लाना है, तो जब डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल आएगा, क्योंकि आफ्ताब बड़ा है। चलिए, जैसे आपने ये वाला पार्ट किया था, ये वाला पार्ट करते हैं। क्या आएगा? x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 3 की y से करोगे 3y आएगा, प्लस की जगह प्लस, 3 3 जा 9, x की जगह x प्लस का क्या होगा? माइनस का 3y, x की जगह x प्लस का 3y माइनस का 3y इक्वल टू 9 प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा x माइनस 3y, और 9 में से 3 घटाओगे 6 हो गया। ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। तो कितने इक्वेशन बन गए? ये बनेगा फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गया सेकंड इक्वेशन। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये आपने बीजगणित के रूप में प्रेजेंट कर दिया, ये तो इक्वेशन बन गया। अब उन्होंने कहा था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो बच्चों अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। पहले आपने ये नोट कर लिया, पहले आप समझ लिया 2 केस, हमेशा 2 केस होगा, एक ये वाला एक ये वाला, 2 केस बन गए। अब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब 2 केस बन जाए, 2 इक्वेशन तैयार हो जाए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाता हूं। तो चलिए ग्राफ की ओर चलते हैं। चलिए ग्राफ पेपर में बनाना है, बकायदा आपको ये ग्राफ पेपर में बनाना है, मैं आपको सिखा देता हूं। हालांकि आपने थोड़ा सा सीखा होगा 9th क्लास में। देखिए सबसे पहले यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था? इक्वेशन फर्स्ट था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, यही था ना, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। और यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, हिंदी में लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और यहां लिखोगे बेटा समीकरण 2 से। यहां समीकरण 1 से और यहां समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 6। 10th क्लास में बेहतरीन मेथड आपको बता रहा हूं ग्राफ बनाने का, बिल्कुल इसी मेथड से दुनिया के सारे ग्राफ आपको इसी मेथड बनाने हैं 10वीं क्लास के लिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम आप चेक करना, यही वाला मेथड होता है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। यहां पे एक सिंपल सा बॉक्स बना लेना, यहां लिख लेना x और y, यहां भी एक सिंपल बॉक्स बना लेना, यहां भी लिख लेना x और y। क्लियर है? यहां 0, यहां भी 0, यहां 0, यहां भी 0। देखो कितना सिंपल मेथड बता रहा हूं, बॉक्स बना लो, x y 0 0 क्रॉस में 0 0। ये सबसे अच्छा मेथड है ग्राफ बनाने का। और आप अपने एनसीईआरटी बुक देख लेना,
एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल चेक कर लेना, उन्होंने भी इसी मेथड से सॉल्व करा है। तो जो एनसीईआरटी कहती है वही मार्किंग स्कीम में लिखी हुई आती है बेटा। तो इस मेथड से ग्राफ बनाना, आपके पूरे मार्क्स होंगे, कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, पहले एक्स को ढक लो, बिल्कुल ऐसे 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 रख लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ध्यान सुनना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 7 के टेबल में 42 6 बार में आता है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 के टेबल में 42, 7 के पहाड़ में 42 6 बार में आता है। एक्स का काम खत्म। अब वाई पे आ जाओ, वाई को ढक लो, बिल्कुल वाई को ढक लिया, तो एक्स तो अकेला है, एक्स की वैल्यू देखो क्या दिख रही है, एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, -42 दिख रहा है, एक्स इक्वल टू -42, यानी एक्स की वैल्यू -42 आ गया। ये हो गया पहला काम खत्म। सिंपल। आपने क्या देखा, एक बार दोबारा देख लो, पहले किसको ढकोगे, एक्स को ढक लो, ढक लिया आपने, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, मन में काटना नहीं है, बस मन में लेके चलो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 के टेबल में 42 6 बार में आता है, फिर आप y को ढक लो, तो x के टेबल में -42, x इक्वल टू -42, ये आ गया, पहला हो गया। अब देखिए सेकंड, अब मुझे उम्मीद है आप सेकंड पार्ट में जरूर मेरी हेल्प करोगे। क्या करूं, पहले x को ढक लो, ढक लिया, 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, और साथ में क्या है, माइनस भी है, 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, साथ में क्या है, माइनस भी है। क्लियर हो गया। अब y को ढक लो, y को ढक लिया, अब x इक्वल टू क्या आ रहा है, 6, तो x इक्वल टू 6, ये बन गया आपका टेबल। पहले x को ढक लिया, तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में माइनस में, फिर y को आपने ढक लिया, तो x की वैल्यू इक्वल टू 6, तो बन गया टेबल। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब इसका बनाएंगे ग्राफ। ये तो आपने बना लिया टेबल, अब इसका बनेगा ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ आपने 9th क्लास में सीखा होगा, वही हमें ग्राफ यहां पे भी बनानी है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ पेपर पे आप 2 लाइन खींच लेना। ये ग्राफ पेपर बनाना आपको बकायदा, यहां लिखोगे x, यह आ गया x डैश, यह आ गया y, यह आ गया y डैश, यहां आ गया 0। क्लियर है। अब आप यहां पे नंबर देख लो, नंबर -2 भी है और 42 भी है, तो इस प्रकार से टेबल रखोगी, -42 भी कवर हो जाए और -2 भी कवर हो जाए। तो मैं 4 का टेबल लेके चल रहा हूं, आप चाहो तो 5 का टेबल ले लो, मैं 5 का टेबल भी लेके चल सकता हूं, आप 6 का टेबल भी ले जाओ तो 6 का टेबल ले लो, क्योंकि 6 वाली संख्या ज्यादा है। तो 6 का टेबल लेके चलोगे तो यहाँ 6 12 18 24 30 बहुत है, -6 -18 -12 -18 -24 -30 बहुत है। यहां पर आएगा 6 12 18 24 30 36, ठीक है, 42। ऐसे ही x की वैल्यू -42 भी है, तो थोड़ा और आना पड़ेगा आपको, x डैश -36 -42। ऐसे ही y की वैल्यू चेक कर लो, 6 से ज़्यादा नहीं है, -2, तो एक संख्या बहुत है, -6 बहुत है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले 6 का टेबल ले लिया, 6 का गैप ले लेना, 6 का गैप ले लिया। 6 का गैप क्यों लिया, क्योंकि 6 वाले ज्यादा हैं। देखो 6 के टेबल में 6 के टेबल में 6 के टेबल में, केवल इसको छोड़कर, तो बाकी तो आ रहे हैं ना, इसलिए हमने 6 का टेबल लिया, इजी पड़ेगा। पहला क्या है, x0, x0, तो 0 को काउंट ही मत करो। y 6 है, y की वैल्यू 6 है, तो y की लाइन पे 6 ढूंढ लो, ये रहा, तो इसे बोलेंगे a 0 और 6, इसे बोलेंगे a पॉइंट। x0 काउंट मत करो, y 6 है, तो y की लाइन पे 6, ये रहा 0 6, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, x क्या है -42 और y है 0, तो 0 काउंट ही मत करो, x की वैल्यू -42 ढूंढो। x की लाइन पर -42 यहां पर है, ये रहा, x की लाइन पर -42 यहां है ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा -42 और 0। अब इन दोनों को क्या करोगे, स्केल से प्रॉपर मिला देना, यहां पे एरो खींच लेना, एरो लगा देना और इक्वेशन लिख देना इसके ऊपर, जो भी इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन हमारा था पहला x - 7y = -42, ये इक्वेशन जरूर लिख देना एरो के ऊपर। पहला इक्वेशन हो गया, ये लिख दिया हमने पहला इक्वेशन, स्केल से खींचना बिल्कुल तरीके से ग्राफ पे, पहला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड देखो, x क्या है 0, 0 काउंट नहीं करना, y क्या है -2, तो y -2 कहां आएगा, यहां पर कहीं आएगा, तो ये आ गया C पॉइंट, 0 और -2। x क्या है 6, तो x की लाइन पे 6 ढूंढो, y तो 0 है, काउंट ही नहीं करना, x की लाइन पे 6 ढूंढो, तो x की लाइन पे 6 ये रहा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे D पॉइंट, 6 और 0, इन दोनों को भी मिला दो और सीधी लाइन खींच दो। यहां पे सेकेंड इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या था बेटा, सेकेंड इक्वेशन हमारा था x - 3y = 6,
क्लियर हो गया? मैंने क्या करा, जो सेकंड इक्वेशन था वो लिख दिया, यहां पे सेकंड लिख दिया, दो लाइन बन गई। अभी खत्म नहीं हुआ, अगर ये दोनों लाइन टकरा रही हो, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही है तो, नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे बोलेंगे ई पॉइंट। क्या बोलोगे इसे? ई पॉइंट। और ई पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है यहां पर भी और यहां पर भी। तो मैंने अभी तो ये बनाया है टेबल, इस पे बनाया मैंने, आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कि एक्स की किस में सीध में है, 24 और 30 के बीच में है, तो 27 होगा अप्रोक्सीमेट। और y देखो किसके सीध में है, 12 के सीध में है, तो इसे बोलेंगे ई पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? ई पॉइंट, जिसमें 27 आ रहा है और 12 आ रहा है, तो ये भी हमें ई पॉइंट लिखना पड़ेगा अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा हो। क्लियर हो गया? तो क्या कहा मैंने पूरे क्वेश्चन में, आपने क्या समझा कि दो केस होगा, एक को x मानना है, एक को y मानना है, फिर उन दोनों से दो इक्वेशन तैयार होगा, दो इक्वेशन तैयार करने के बाद दोनों का अलग अलग टेबल बनेगा, और टेबल बनाने के बाद आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से पहला क्वेश्चन करके देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश में आ रहा होगा, मैं हिंदी में आपको खुद बताऊंगा। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, कोच होता है ना क्रिकेट टीम के, वो जो कोच हैं, बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं। तो बैट आपका एक्स होगा और बॉल आपका वाई होगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि याद कर लीजिए दो चीज होती है, इसमें दो चीज उसने बोल दिया, एक बैट है एक बॉल है, तो एक को एक्स मान लो और एक को वाई मान लो। तो क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत हमने एक्स मान लिया, माना एक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत हमने बेटा एक्स मान लिया, ठीक है। और लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल की कीमत हमने वाई मान लिया। लेट माना एक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत हमने वाई लेट कर लिया। क्लियर है? अब दो केस बनेंगे, मैंने आपसे कहा था एक एक्स मान लो एक वाई मान लो, बैट आ गया एक्स और बॉल आ गया वाई। क्लियर है? अब देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, कोच ने 3 बैट खरीदे, तो बैट क्या था, एक्स था, तो 3x खरीदे, 3 बैट 3x, भाई 3 बल्ले खरीदे ना, तो 3x खरीदे ना, x आपने बैट को माना है, तो 3x खरीदे, और 6 बॉल खरीदे, तो प्लस का 6y, दोनों खरीदे ना इसलिए प्लस हुआ, क्योंकि हमने दोनों अपने पास लाया हूं, तो 3 बैट और 6 बॉल, दोनों मिलाकर कितने पैसे खर्च हुए, दोनों मिलाकर खर्च हुए 3900। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया? ये पहला इक्वेशन हो गया, 3 बैट 6 बॉल दोनों मिलकर 3900 रुपए। क्लियर है? सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या कह रहा है, लेटर सी बाय अनदर बैट, एक बैट खरीदे, अब उन्होंने एक बैट एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले के लिए क्या लिखोगे, एक एक्स, और हम जानते हैं कि एक हमें लिखना नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसलिए एक्स लिख दिया। आगे, एंड 3 मोर बॉल, और 3 गेंद खरीदा, तो गेंद को आपने वाई माना था, तो क्या लिखोगे, प्लस का 3y, भाई 1x क्योंकि एक बल्ला, और 3y क्योंकि 3 गेंद, दोनों मिलाकर पैसे कितने खर्च हुए, तो पैसे खर्च हुए जी 1300, तो 1300 ये बन गया इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन बन गए आपके, ये था पहला इक्वेशन, ये था दूसरा इक्वेशन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था कि एक बार जब आपका इक्वेशन तैयार हो जाए तो इसको अलजेब्रिक मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कैसे बताया था, यहां पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहां क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से, और यहां लिखोगे समीकरण 2 से। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, पहला है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। उसके नीचे मैंने कहा था एक बॉक्स बना लेना जिसमें x और y और 0 0, ये बिल्कुल बेस्ट मेथड होता है ग्राफ बनाने का। इससे अच्छा मेथड किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, केवल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है मैथ की, आप उसे पढ़ तो लीजिए पहले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसमें पता लग जाएगा कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो पहले हमने बॉक्स बना लिया, 0 0 लिख दिया जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। अब यहां भी इक्वेशन 2 क्या है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300, और यहां एक बॉक्स बन जाएगा, यहां लिख लेंगे x और y, और यहां 0 0। क्लियर हो गया? यहां तक आपको पहले भी समझाया था कि पहले दो इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया, इसके लिए बॉक्स बना दिया, इसके लिए बॉक्स बना दिया। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। पहले क्या बताया था, x को ढक लो, x को बिल्कुल ऐसे बंद कर दो, बंद कर दिया आपने। 3900 को 6 से डिवाइड, क्योंकि 6 आ जाएगा अपॉन में, तो 3900 को 6 से भाग करना है, 6 आ जाएगा अपॉन में, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 36
3 बच गया, 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 650। तो हमने 3900 को जब 6 से भाग किया तो 650 आ गया। ऐसे अब y को ढक लो, y को बिल्कुल बंद कर दो, बंद कर दिया तो अब क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, अब 3 जाएगा अपॉन में, और जब 3 से डिवाइड होगा तो ये 1300 आ गया। क्लियर हो गया बेटा? पहले किसको ढका x को, तो 6 से डिवाइड हुआ, फिर y को ढक दिया तो 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 से डिवाइड होकर 1300। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा दोबारा देख लो, पहले x को ढकते हैं, x को ढक लिया, अब 6 से भाग करोगे 3900 को तो 650 आ गया, फिर y को ढक लो तो 3 से डिवाइड करोगे 3900 को तो 1300 आ जाएगा। ये बन गया पहला। अब दूसरा आ जाओ, बताओ पहले किसको ढकोगे, x को, तो x को ढक लो, तो 1300 को भाग करना पड़ेगा 3 से, 1300 को भाग करना पड़ेगा 3 से। चलिए भाग करिए, 3 चौक 12, 1 बच गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, 3 3 10, 1 बच गया, फिर 10 हो गया, 3 3 10, पॉइंट 3, पॉइंट के बाद एक संख्या निकालना, उससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस पॉइंट में आ रहा हो ना तो पॉइंट के बाद एक संख्या बहुत होती है। तो 433.3 आ गया, 433.3 आ गया। क्लियर है? अब किसको ढकोगे, अब y को ढकोगे, तो y को ढक लो, तो x इक्वल टू देखो क्या अगर y को ढक लूं तो क्या हो रहा है, एक तो x दिखाई दे रहा है x, और एक दिखाई 1300, तो x की वैल्यू क्या लिख दूंगा 1300। ठीक है? y को ढकने पे देखो x की वैल्यू 1300 दिखाई दे रही है। तो ये बन गए दो टेबल बन गए। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो कल भी मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन था उसमें भी बताया था आपको कि किस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको 2 लाइन खींचोगे, पहले x x डैश y y डैश 0। देखिए स्टार्टिंग देखिए आप 650 है, 1300 है ना, तो आप 200 का गैप ले लो, 200 का गैप ले लो कम से कम, चाहो तो आप 300 गैप ले सकते हो। ठीक है? तो 200 गैप बहुत है, तो 200 का गैप ले लो आप। तो ये आ गया 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। ठीक है? ऐसे ही 200, यहाँ जाएगा 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। माइनस का कोई नंबर तो है नहीं, तो माइनस की आवश्यकता नहीं है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये लिख दिया। ठीक है? अब देखिए क्या है, x क्या है 0, तो 0 तो कुछ होता नहीं है। y क्या है 650, y की वैल्यू 650, तो y की लाइन पे 650 ढूंढना आपको, 650 ढूंढना आपको, क्योंकि 650 है, तो y की लाइन पे 650 ढूंढो। y की लाइन पे 650 कहां आएगा, 600 से थोड़ा ऊपर, तो इसे बोलेंगे a पॉइंट, 0 और 650, ये हो गया a पॉइंट। क्लियर है? ये हो गया पहला पॉइंट, ये वाला। अब क्या है, x क्या है 1300, x है 1300, तो x की लाइन पे जाओ, x की लाइन पे 1300 कहां आएगा, 1200 के बाद आएगा, 1200 और 1400 के बीच में आएगा, इसे बोलेंगे b, जिसमें 1300 और 0, पहले 1300, पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं x, भाई ABCD में पहले x आती है ना, तो पहले x की वैल्यू 1300 और फिर y की वैल्यू 0। ये दूसरा पॉइंट हो गया। a और b दोनों को आपस में स्केल से मिला देंगे, दोनों को प्रॉपर तरीके से मिलाना, अच्छे से स्केल से मिला दोगे, मिला दिया मैंने भी। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, यहां फर्स्ट इक्वेशन लिख देना। और पहला इक्वेशन क्या था बेटा, पहला इक्वेशन हमारा ये था कि 3x + 6y = 3900, ये था हमारा पहला इक्वेशन, इसे हमने पहले इक्वेशन पे पुट कर दिया। ठीक है? अब आते हैं इक्वेशन 2 पे, दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन चेक करो क्या है, 0 और 433.3, तो 0 और x तो 0 है, छोड़ो 0 को छोड़ो, y 433, 433 कहां आएगा, y की लाइन पे 433, 400 से थोड़ा ऊपर आएगा, इसे लिखेंगे 0, पहले 0 है ना, x 0 है, और दूसरा 433.3 अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, क्योंकि आप ग्राफ बना रहे हो, अप्रोक्सीमेट यहां तक आएगा, ये मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, x क्या है 1300 और y क्या है 0, तो x 1300 यहीं पर आएगा, तो दोबारा d लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1300 0 यही वाला पॉइंट है, b वाला, तो यहां पे d पॉइंट तो आ नहीं सकता। तो अब c को b से मिला देंगे, कि c को b से मिला देंगे, c को हमने b से मिला दिया, ये मिल गया c से b, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। और यहां पे दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था बेटा x + 3y = 1300, कहीं भी लिख सकते हो, जहां जगह मिले आप वहां लिख सकते हो। तो दो इक्वेशन हो गए, दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, तो दोनों इंटरसेक्ट b पे कर रहे हैं, तो आपको e और d वाले पॉइंट, किसी की पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन में आपने क्या देखा,
बेटा पूरा क्वेश्चन में ये था दो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपको समझना है ना तो अपने दिमाग के अंदर ये चीज क्लियर कर लो कि दो ही चीज होगी, एक एक्स होगा एक वाई होगा। इस क्वेश्चन में एक बैट है एक बॉल है, तो बैट को एक्स माना, बॉल को वाई मान लिया। 3x प्लस 6y, क्योंकि 3 बैट और 6 बॉल थे, दोनों मिला के 1300 में खरीदा। फिर 1 बैट और 3 बॉल दोनों मिला के 1300 में खरीदा, ठीक है, 3900 और 1300। फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, समीकरण 1 समीकरण 2, यहां समीकरण 1 लिख दिया, यहां समीकरण 2 लिख दिया, यहां समीकरण 1 के लिए टेबल बनाया, यहां समीकरण 2 के लिए टेबल बनाया। फिर पहले को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा और फिर हमने दूसरे को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, तो ये हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो गया। इसे ग्राफ पेपर पे फेयर कॉपी में प्रॉपर बनाना है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं कंप्यूटर महोदय से कहूंगा, कंप्यूटर महोदय बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ला दो भाई, बच्चे परेशान हो रहे हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, स्क्रीन पे देखो ध्यान से आप। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, सेब की बात हो रही है बेटा, लड़के सेब की बात हो रही है। तो सेब है, एक तो एक्स हो गया सेब, एप्पल एक्स हो गया, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, और दूसरा ग्रेप्स है, अंगूर है, तो वो वाई हो गया। तो दो चीज हो गई ना बेटा, एक x हो गया एक y हो गया, एप्पल को x मान लो ग्रेप्स को y मान लो, दो चीज है ना यहां भी। तो मैंने आपको शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो के बता रहा हूं, जिसने बात ये समझ ली चैप्टर समझ में आ गया, उसको बचा ही क्या, वो घर जाओ आराम से रेस्ट करो। एक x लेट करना है एक y लेट करना है, एप्पल x होगा ग्रेप्स y होगा। तो चलिए स्टार्ट करें, देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, हमने 1 किलो एप्पल को x मान लिया, ठीक है बेटा। 1 किलो एप्पल x रुपीस का है, माना 1 किलो सेब की कीमत, माना 1 किलो सेब की कीमत जो है वो x रुपीस है, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, और 1 किलो अंगूर की कीमत उसे हम y मान लेंगे, माना 1 किलो अंगूर की कीमत हमने y मान लिया, ग्रेप्स को y मान लिया, एक एप्पल हो गया ग्रेप्स हो गया, एक सेब को x मान लिया और अंगूर को y मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा आप ध्यान से सुनना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 किलो एप्पल है, तो 2 किलो एप्पल है ना, तो क्या लिखोगे इसे, 2x लिखोगे, क्योंकि 2 kg है, तो 2x हो गया। आपने x 2 kg खरीदा, x एप्पल, एप्पल आपने 2 kg खरीदा। आगे, एंड 1 kg ग्रेप्स, 1 किलो अंगूर खरीदा, तो प्लस में क्या लिखोगे, 1y। अब सर जी आपने प्लस क्यों करा, भैया दोनों खरीद के घर ही ला रहे ना, दोनों खरीद, मम्मी ने कहा भाई एप्पल और ग्रेप्स दोनों ला के ला, तो दोनों ही लेके आ रहा है ना, तो दोनों प्लस ही करेगा ना, दोनों ही लेके आएगा ना, क्या एक ले लेगा एक छोड़ देगा वहीं पर, दोनों लेके आएंगे ना घर, इसलिए प्लस हो रहा है कि हमने दोनों लिया। 1 लिखते नहीं है तो 1 की आवश्यकता नहीं है, तो 2x प्लस y हो जाएगा। दोनों मिला के पैसे कितने दिए, हमने पैसे दिए बेटा 160 रुपीज दिए, तो 2x प्लस y इक्वल टू 160, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया पहला कैट, पहला इक्वेशन ये बन गया कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स दोनों मिलकर 160 रुपीज का आया, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखो बेटा, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, अब क्या करा हमने 4 किलो एप्पल खरीदे, तो क्या लिखोगे 4x लिखोगे, और प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, अब 2 किलो अंगूर, तो 2y हो गया, भाई एप्पल 4 किलो है ग्रेप्स 2y हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों ही हमें अपने घर पे लाना है, तो दोनों प्लस हो गए, और दोनों मिलाकर पैसे कितना खर्च किए, हमने रुपए उधर दिए 300 रुपीज दिया, ये इक्वेशन 2 बन गया। क्लियर हो गया बेटा कि पहले केस में क्या था 2x प्लस y 160, और दूसरे में 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ये अलजेब्रिक मेथड, इसे आपने बीज गणित से, हिंदी में बोलते हैं बीज गणित, इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, इसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहीं तक हो गया। अब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो ग्राफिकल मेथड आपको आता है, क्या लिखोगे बताओ। यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, हिंदी में क्या लिखूंगा समीकरण 1 से, यहां लिखूंगा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है बेटा 2x प्लस y इक्वल टू 160, और समीकरण 2 क्या है बेटा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। क्लियर हो गया, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए। चलिए अब इसके लिए टेबल बनाते हैं, जो आपको मैंने सिखाया था, ये टेबल बन गया। यहां लिखोगे x और यहां लिखोगे y, 0 0,
फिर से यहां टेबल बनाओगे, यहां लिखोगे x और यहां लिखोगे y, यहां 0 और 0। क्लियर हो गया? यही मैंने आपको बताया ग्राफ बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड है। किसी भी जो बोर्ड के एग्जाम के पेपर चेक करते हैं ना आपके स्कूलों में, जो अच्छे टीचर हैं जो इस बोर्ड के एग्जाम में पेपर जाके चेक करें, आप उनसे बात कर लेना। ये सबसे अच्छा मेथड है बेटा ग्राफ बनाने का, बेहतरीन मेथड है। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जाके देख लेना। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, स्टार्टिंग एग्जाम्पल, यही मेथड दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले x को ढक लो, ढक लिया ना x को, x तो दिखाई दे रहा। अरे भाई दिखाई दे रहा क्या तुझे? नहीं दिखाई दे रहा ना। अब y की वैल्यू क्या दिख रही है? y की वैल्यू 160, y आ गया। अब y को ढक लो, y को बंद कर दिया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई साहब 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 160 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 80 आ जाएगा। क्लियर हो गया? पहले x को ढका तो y 160, फिर y को ढक लिया, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 80 आ गया। पहला हो गया, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट बन गया टेबल, खत्म, टेंशन ही खत्म। कितना सिंपल मेथड है करना ये देखो क्या करोगे, पहले x को ढक लो, बंद कर दो बिल्कुल, 2 से डिवाइड करोगे, 300 को 2 से डिवाइड कर लो तो 150 हो जाएगा। क्लियर है? 2 से डिवाइड करोगे ना तो 150 हो गया। अब किसको ढकूं? y को ढक लो। चलो जी y को बंद कर दो, कर दिया। अब 300 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से डिवाइड कर, 300 को 4 से भाग कर लो तो 4 7 28, 4 7 जा 28, 2 बच गया, 20 हो गया, ये 4 5 जा तो 75 आ गया। तो ये हो गया पहला टेबल, ये हो गया दूसरा टेबल। अब आप देख लो गैप क्या है, 80, 160, 150, 75, तो या तो 20-20 का गैप ले लो, 20-20 का गैप ले लो, है ना। 20 का टेबल लोगे आराम से आ जाएगा। तो 20 का टेबल ले लो, या आप 30 का या 40 का भी टेबल ले सकते हो, ठीक है, जो आपको इजी पड़े वो ले लेना। मैं 40 का टेबल लेके चलूंगा। चलिए अब ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ बन गया बेटा, यहाँ x, यह आ गया x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, यहाँ 0, 40 का गैप ले लो तो 40, 80, 120, 160, बस 160 से ज़्यादा तो कोई है नहीं, 160 मैक्सिमम है। ये भी 40, ये आ गया 80, ये आपका 120 और 140। क्लियर है? चलिए अब रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा। 0 तो कुछ नहीं होता, y की वैल्यू 160, तो y की लाइन पर 160 ढूंढो, y की लाइन पर 160, बेटा क्या था, 40 का गैप लिया था ना, सॉरी 160, ठीक है, 40 का गैप लिया था, 40, 80, 120 और 160, सॉरी बेटा, ठीक है। अब y की लाइन पर 160, तो y की लाइन पे जाओ 160, y की लाइन पे ये रहा 160, तो क्या बोलोगे इसे? a बोलोगे, 0 और 160। क्लियर हो गया? ये a पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, x की लाइन पे 80 ढूंढो, तो x की लाइन पे 80, x की लाइन पे 80 ये रहा, इसे बोलेंगे b पॉइंट, 80 और 0। इसमें ना एक और फायदा होता है, इस टाइप के टेबल बनाने से एक और फायदा होता है। अगर आप इस टाइप का टेबल बनाते हो ना, तो पता है फायदा क्या होता है? ग्राफ पे प्रेजेंट करना आसान होता है, क्योंकि एक तो 0 हो गया, उसे देखने की आवश्यकता नहीं, केवल दूसरा देख दो। भाई x क्या है? 0, सोचो ही मत। y क्या है? 160, तो y की लाइन पे 160, खत्म। अगला देखो, x क्या है? 80, तो x की लाइन पे 80 दिखा दो। y क्या है? 0, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इससे, इस वाले मेथड से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बहुत इजी पड़ता है। इसलिए वाला मेथड हम फॉलो कराते हैं बच्चों को, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना है। बड़ा पेपर पूरा नहीं होगा भाई साहब। मेथड तो मुझे भी आता है, वो लेट x इक्वल टू 0 और निकालना 4 पेजों में आंसर, स्कूल में कराते हैं कई टीचर, और धमका भी देते हैं इसी मेथड से करियो। उन टीचरों से कहना एक बार बोर्ड का पेपर जाके चेक कर लो, वहां जिनके 100 में से 100 आते हैं ना, सब इसी मेथड से करते हैं, क्योंकि टाइम बचेगा भैया। पेपर कैसे पूरा होगा? पेपर पूरा नहीं हुआ तो फिर आते हुए क्वेश्चन छूटेंगे। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। मैं जो कहूं बहुत ध्यान से सुना एक एक चीज को। ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब दोनों को मिला दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा, दोनों को मिला दो। ये हो गया पहला इक्वेशन, पहले इक्वेशन की लाइन लिख दो। क्या इक्वेशन पहला? कि 2x प्लस वाई इक्वल टू में 160 हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा ढूंढो, 0, x तो 0 है, छोड़ो, y क्या है? 150, 150 यहां कहीं आएगा, ठीक है, तो c लिख दो, 0 और 150। और x क्या है? 75, तो 75 कहां है? यहां कहीं आएगा, 80 से थोड़ा पहले, तो d हो गया 75 और 0। अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों लगभग पैरेलल लाइन जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी। या आप देख लेना, दोनों लाइन पैरेलल जाएगी, पैरेलल फॉर्म में दोनों लाइन जाएगी। क्लियर हो गया? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। इंटरसेक्ट करता तो हम जो ई पॉइंट है वो भी निकालते, ए बी सी डी ई, जो मैंने पहले क्वेश्चन में निकाला था। यहां आवश्यकता ही नहीं है,
क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो यही जो पैरेलल लाइन है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा बेटा बच्चों, इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, जिसमें एक एप्पल है एक ग्रेप्स है, एप्पल को x मान लिया, ग्रेप्स को y मान लिया, दोनों ये मिलकर हो गया, फिर एप्पल ग्रेप्स दोनों मिलकर ये हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का टेबल बनाया, इक्वेशन 2 का टेबल बना लिया, ठीक है, फिर दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? कोई और क्वेश्चन हो, डाउट्स, जो सर जी इसका इक्वेशन नहीं बना पा रहा, मैं हूं ना तेरा भाई, मुझे बता दिया सर इस क्वेश्चन का हमसे इक्वेशन नहीं बन पा रहा, मैं तुझे सिखाऊंगा इक्वेशन कैसे बनाते। ठीक है, नोट करो बेटा।